तुला राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के पूरे माह साल 2024 में आप किन किन परिस्थिति से गुजरेंगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए भविष्यवाणी के अनुसार इस माह का शुभ दिन, भाग्यशाली रंग व भाग्यशाली संख्या क्या है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया तुला राशि वाले मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि के लिए अप्रैल का माह। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए अप्रैल के महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर है। आपके खर्चे हद से ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे जो आपको परेशानी देंगे और आपके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देंगी। इससे आप मानसिक तनाव भी महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि कैसे इन पर काबू पाया जाए। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत तनावपूर्ण रहने वाली है, इसलिए बहुत सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता बिगड़ जाए। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि बीच बीच में कहासुनी हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और उनको सफलता मिलेगी। अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा जो आपकी नौकरी में बहुत काम आएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। धन प्राप्ति के उद्देश्य से आपके प्रयास महीने की शुरुआत से ही होंगे क्योंकि खर्चे ज्यादा होने वाले हैं। विदेश जाने वाले लोगों का खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन आप विदेश जा सकते हैं। हालांकि द्वादश भाव में बैठे केतु के कारण कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व अपने दस्तावेजों को भली बार जांच लें। विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ समस्याएं होंगी जिनसे बाहर निकलने में उन्हें महीने का पूर्वार्ध का पूरा समय लग जाएगा। तुला राशि के जातकों की कार्य क्षेत्र की स्थिति। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। छठे भाव में सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आप सही बुद्धि से सही निर्णय लेकर अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगे और अपना काम बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। केवल इतना ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे, जिससे आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिलेगा और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में आप कामयाब होंगे। महीने की शुरुआत में आपके पास किसी अच्छी नौकरी का मौका हाथ लग सकता है जो एक अच्छी तनख्वाह भी प्रदान करेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए स्वर्णिम मौका होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। बृहस्पति और बुध सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत से ही आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। सप्तम भाव में बैठे शनिदेव जी की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी जो आपको सही मार्ग के अनुशासन में रहकर व्यापार करने की अच्छी सफलता प्रदान करेगी। 13 तारीख को सूर्य महाराज भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सरकारी क्षेत्र के लाभ में योग बनाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं और वह किसी सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो यह महीना आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा। इस महीने व्यापार को लेकर कुछ निवेश भी करने होंगे और कुछ नए लोगों को नियुक्त करने से भी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तुला राशि के जातकों की आर्थिक राशिफल।
यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही आप अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। मंगल और शनि पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ने की योग बनेगी। तीव्र गति से धन आपके पास आएगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार होती रहेगी। हालांकि सूर्य, राहु और शुक्र के महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते रहेंगे। केतु भी द्वादश भाव में रहेंगे, इसलिए आपका कोई न कोई खर्चा लगा रहेगा जो आपकी आमदनी पर भारी पड़ सकता है। मंगल 23 तारीख को छठे भाव में आकर इन खर्चों को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य 13 अप्रैल को सप्तम भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी 24 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपको यह लाभ होगा कि खर्चों में कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी, जो अंततः आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मददगार बनेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो दीर्घ अवधि निवेश का अवसर देख सकते हैं, वह भी 23 अप्रैल के बाद। उससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको इस महीने लाभ मिल सकता है। तुला राशि जातकों का स्वास्थ्य संबंधित यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर और उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। हालांकि ऊपर से की गई कृपा भी आप पर बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे और आपके प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को संभालेंगे, जिससे स्वास्थ्य उस हद तक नहीं बिगड़ने देंगे जिस हद तक वह बिगड़ सकता है। पंचम भाव में शनि और मंगल के कारण आपको पेट से संबंधित रोग, चयापचय से संबंधित समस्याएं और पाचन तंत्र के बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त सूर्य, राहु और शुक्र के छठे भाव में रहने पर महीने के उत्तरार्ध में मंगल, शुक्र, राहु के छठे भाव में रहने के कारण बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। नेत्र रोग होने और अनिद्रा की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। देवगुरु बृहस्पति आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को सभी चीजों से ऊपर रख सकते हैं और अपनी प्राथमिकता से अपने स्वास्थ्य को स्थान दें और ऐसी गतिविधि में शामिल हों जो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सके। ऐसा करने से ही आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि के जातकों का प्रेम व वैवाहिक जीवन स्थल। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत बहुत ही नाजुक कही जा सकती है। मंगल और शनि जैसे दो विपरीत प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर आपको अपने प्रेम संबंधों से अलग करने की कोशिश करेंगे। यह दोनों ही यह ग्रह उग्रता के साथ आपके रिश्ते में क्रोध बढ़ाएंगे, आपसी इरिटेशन बढ़ाएंगे और इसलिए आप एक दूसरे को कुछ भी भला बुरा कहने से बाज नहीं आएंगे। आपके प्रियतम का व्यवहार भी आपको बुरा लग सकता है, जिससे आपके रिश्ते में तनाव स्पष्ट रहेगा। हालांकि मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा है कि 23 अप्रैल को मंगल के पंचम भाव से निकल जाने के बाद इस स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिलेगा और आपका रिश्ता प्रेम से आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको पूर्वार्ध को आराम से बिताना है ताकि उत्तरार्ध में अपने प्रेम जीवन को लुत्फ ले सकें। कुंवारे लोगों को महीने की शुरुआत में विवाह का तोहफा मिल सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो महीने की शुरुआत में प्रेम विवाह हो सकता है, वह भी कुछ परेशानियों के बाद।
विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत खूबसूरत रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज सप्तम भाव में बैठकर न केवल आपके जीवन साथी को बल्कि आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करेंगे। आप आपसी समझदारी रखेंगे, मामलों को समझेंगे, घर और अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आप अपना व्यवहार करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आपके सप्तम भाव में 13 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे और 24 अप्रैल को शुक्र भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जबकि बुध 9 तारीख को वापस छठे भाव में चले जाएंगे। तो इससे यह होगा कि आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के पल तो आएंगे, लेकिन सूर्य देव की ऊर्जा के कारण जीवन साथी कुछ ऐसी बातें और ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो आपको अहम के रूप में नजर आएंगी। इसलिए आप दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन में खुश रह पाएंगे। तुला राशि के जातकों का पारिवारिक राशिफल। यह महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होकर आपसी संबंधों को अनुकूल बनाने में कुछ मदद करेंगे। हालांकि 23 तारीख को मंगल के छठे भाव में चले जाने से कुटुंब के लोगों में आपस में कुछ तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। कुछ जमीन जायदाद के मौके या घर बनाने की स्थिति बन सकती है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप सही निर्णय लेकर अपने रिश्तों को संभाल पाने में कामयाब रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर माता पिता से प्रेम बढ़ाएंगे। माता जी के स्वास्थ्य से सुधार होगा। हालांकि इस महीने की शुरुआत में उनकी सेहत कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा और सेहत में सुधार देगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको महीने के अंतिम सप्ताह में थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और वह बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा होने पर बिना विलंब किए चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि यह बड़ी समस्या बन सकती है। तुला राशि के जातकों की भाग्यशाली संख्या 7, व भाग्यशाली रंग हल्का हरा रंग, व इनका भाग्यशाली अनुकूल वार रविवार व शुक्रवार है। चलिए हम आपको कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताते हैं जो आपको करने हैं। आपको प्रतिदिन श्री सूतक का पाठ करना चाहिए। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सफलतादायक रहेगा। मंगलवार के दिन लाल अनार को मंदिर में दान करें। आपको भगवान श्री शिव जी का दूध से अभिषेक करना चाहिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।